नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब जो चीज़ें हैं वो प्रकृति में बदलाव ला रही हैं, क्योंकि लगातार गर्मी जो बढ़ती जा रही है उसके कारण ही बताया जा रहा है कि छठा जो महाविनाश होगा वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के क्या फैक्ट्स हैं, क्या उसके पीछे की वजह है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उनका ये भी कहना है कि जब छठा महाविनाश होगा, क्योंकि जो पांचवा महाविनाश हुआ था उसमें डायनासोर की जो प्रजाति है वो खत्म हो गई थी। क्योंकि अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वैसे वैसे कयामत के नज़दीक हम जाते जा रहे हैं। ये माना जाता है, एक्सपर्ट्स की ओर से कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पानी पूरी तरह से उबल कर सूख जाएगा और पानी की कमी हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से मौसम में परिवर्तन ला रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी सीज़न होता है, चाहे सर्दी हो तो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, चंद दिनों के लिए ठंड होती है। गर्मी का जो मौसम है वो भी उस हिसाब से नहीं होता जैसे कि पहले रिकॉर्ड होता था। हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव जो वायुमंडल में हो रहा है, जो मौसम परिवर्तित हो रहा है, इसको लेकर एक्सपर्ट चिंता भी जता रहे हैं और लगातार इसको लेकर बैठकें भी की जाती है। उत्तराखंड में हमने देखा चमोली में जब ग्लेशियर पिघलने के बाद जो हादसा हुआ था उसके कारण बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आहत हुए थे, परेशान हुए थे, कई लोगों की जान चली गई थी। अब जोशीमठ में जो भू धसाव हो रहा है उसके पीछे भी एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये माना जा रहा है। हालांकि उसकी दूसरी वजह भी है, क्योंकि वहाँ पर सुरंग जो एक बनाई जा रही है उसके कारण वो विस्फोट हो रहे हैं। वो एक अलग मैटर है, उस पर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि पहले से ही रिसर्चर्स की ओर से ये चेतावनी वहाँ पर जारी की गई थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो दीमक बताया जा रहा है, क्योंकि दीमक न सिर्फ लकड़ी को पूरी तरह ख़राब कर देता है, बल्कि उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है वो ज़रूर पर्यावरण को, वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। इसके साथ ही वो मिट्टी भी निगल रहे हैं और उसके कारण तापमान बहुत तेज़ी से जो है ऊपर चढ़ रहा है। और इसके कारण बताया जा रहा है कि भविष्य का जो विनाश होगा वो कुदरती नहीं होगा, बल्कि वो मैनमेड होगा और इन दीमक की वजह से भी होने वाला है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए दीमक को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। जो ताज़ा स्टडी है जो रिसर्चर्स की ओर से, क्योंकि लगातार इस पर रिसर्च किया जाता रहता है, तो उस पर यह कहा गया है कि जो 10 डिग्री की बढ़त है उनकी क्षमता 7 गुना इजाफा कर देगी। गर्म मौसम में दीमक बहुत तेज़ी से दीमक जो है वो लकड़ी खाने लग जाते हैं जब गर्म मौसम होता है। वो आपने देखा होगा कि घर की जो चौखट होती है या फिर जो दरवाजे होते हैं उन्हें दीमक, एक छोटा सा वो कीड़ा होता है वो ख़राब कर देता है। लेकिन अब दीमक की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और दीमक जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है पर्यावरण को, उसका कारण यही माना जा रहा है कि दीमक जब मिट्टी को खाता है तो वो मिट्टी हो या फिर वो लकड़ी हो, उसको जब वो ख़राब करता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है और उसके कारण जो है वो पूरा वातावरण में उसको फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब जो आगे आने वाले वक्त में आगाह किया गया एक्सपर्ट्स की ओर से, वो ये बताया जा रहा है कि जो अध्ययन कह रहा है उसके कारण 13 में से जो 12 प्रजातियां हैं 2050 तक दीमक की, आप देखिए 13 प्रजातियां हैं और ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगी 2050 तक। और जो सिर्फ ठंडे इलाके हैं, क्योंकि गर्मी जहाँ पर ज़्यादा होती है दीमक वहीं पर रहती है, वहीं पर वो और ज़्यादा गर्मी बढ़ाती है। दीमक की जो प्रजातियां हैं वो पूरे दुनिया में फैल जाएंगी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ पर एक तरीके से गर्मी का विस्फोट होगा और जो हालात हैं वो नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करिए कि अगर आपके घर में दीमक लग रही है तो आप तुरंत उसका इलाज कराइए, या फिर आजकल बहुत सारी चीज़ें, पेस्टिसाइड्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि आप जब नया घर बनवाते हैं, नई चौखट लगवाते हैं, दरवाजे लगवाते हैं, तो आप उन कीड़ों से बचाव के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए और भी जो तरीके सुझाए जाते हैं रिसर्चर्स की ओर से, एक्टिविस्ट की ओर से, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। खासतौर से सरकार को भी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, ये वाकई पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। ये अलार्मिंग सिचुएशन आने से पहले ही जो अध्ययन लगातार किए जा रहे हैं उस पर काम होना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए।